Hello everyone, welcome to 5th lecture of chapter 2 units and measurement. And here you are with me on our YouTube channel Diya Online Science Academy. So till previous lectures we haven't seen anything related to the practicals that you are going to perform in this 11th standard. Barabar? So first practical of your 11th standard would be regarding vernier calipers. So see this vernier calipers and micrometer screw gauge. I'll show you the instruments. They would look like this. ये कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं, बराबर. This is vernier calipers and this is called as micrometer screw gauge, right? So we are going to discuss basically about these instruments and how does it perform and what is the need of such instruments, बराबर. So from the point of view of practicals, this topic, this lecture is important as well as जो competitive exams होती है उसके अंदर भी questions are being asked on the basis of this topic. Although in NCERT this topic has not been included as in detail, बट उसके जो क्वेश्चंस है वो बैक एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं. बट उसके डिटेल क्या कैलकुलेशन, क्यों, लीस्ट काउंट के बारे में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए इट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड इन डिटेल. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पेक्ट से आपको ये जो टॉपिक है वो प्रेफर करना चाहिए. उसके ऊपर से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते ही है. सो लेट अस स्टार्ट विथ वर्नियर कैलिपर्स, राइट. Vernier calipers. So basically both the instruments which I have shown you, कौन से instruments मैंने show किए? Vernier calipers and micrometer screw gauge. दोनों मैंने show किए. Both of them are used for measuring length, बराबर. अब length measure करने के लिए हमारे पास normal जो scale होती है वो तो होती ही है. Then why do we use such instruments? तो नॉर्मल स्केल के साथ प्रॉब्लम कुछ होती होगी, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है ना वो देखते हैं. नॉर्मल स्केल जो होती है उसके थ्रू मुझे अगर मेजरमेंट लेना है, अगर वो सेंटीमीटर में दे रहा है तो वो मुझे कितना देगा? मिनिमम मेजरमेंट जो है वो डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट तक देगा, बराबर. मतलब इसका लीस्ट काउंट, बराबर. लीस्ट काउंट क्या होता है वो मैं बता दूं. लीस्ट काउंट मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल विद द इंस्ट्रूमेंट. बराबर. स्मॉलेस्ट मेजरमेंट. तो अपनी जो नॉर्मल स्केल होती है वो नॉर्मल स्केल से कितना मेजरमेंट कर पाएंगे स्मॉलेस्ट? तो डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट तक, बराबर. उसमें कितना होता है? 0.1 हम लोग मेजर कर पाते हैं ना. 0.1 जो होता है 0.1 सेंटीमीटर या तो 1 mm, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल. उसके मतलब एक जो डिवीजन होता है 0 के बाद वो इतना होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट. बट अगर मुझे डेसिमल प्लेस में, सेंटीमीटर में डेसिमल प्लेस के बाद इफ आई वांट टू मेजर प्रिसाइजली 1 मोर नंबर, उसके बाद अगर मुझे एक डेसिमल प्लेस के बाद क्या नंबर आएगा, क्या डिजिट आएगा मेजरमेंट में, वो अगर जानना है, देन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल स्केल दैट इज नॉट पॉसिबल, बराबर. तो नॉर्मल स्केल जो होता है उससे हम लोग लेंथ जो है वो मेजर कर पाते हैं किसमें? सेंटीमीटर में, बराबर. सेंटीमीटर एंड mm में. मतलब कि डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट में. अगर सेंटीमीटर में देखें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट हमें जो है वो मिल पाएगा. पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस के बाद एक और डिजिट जो है वो नहीं मिल पाएगा. इन द लेक्चर ऑफ एरर्स आई हैव शोन यू लाइक दिस कि एक कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ आप नॉर्मल स्केल से मेजर कर रहे हो. तो सी अगर उसकी जो लेंथ है वो कुछ ऐसे डिविजन्स यहाँ पर दिए हैं, उनके बीच में इफ इट फॉल्स इन बिटवीन 2 डिजिट्स, 2 डिविजन्स, बराबर.
तो वो डिवीजन के बीच में कितना, सपोज दिस इज 0 1 2 3 4, तो ये 4.1 के ऊपर कुछ है, 2 तक नहीं है, 4.2 नहीं है, 4.1 से 4.2 के बीच में कहीं पर है, मतलब 11 12 13 14 15 कितना नहीं पता। तो ये पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट होगा जनरली, हाँ ये जनरल बात कर रहे हैं, इससे बड़ा भी लीस्ट काउंट जो है, मतलब इसका लीस्ट काउंट एक जो है वो और भी इंक्रीज किया जा सकता है, बट जनरल जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ये प्रैक्टिकल पर्पस में यूज करते हैं उसमें इसका जो लीस्ट काउंट है दैट वुड बी 1 mm से एक ज्यादा, मतलब 0.1 mm, या तो सेंटीमीटर में अगर मैं बोलूं तो 0.01 सेंटीमीटर इट वुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद अब 2 डिजिट तक वो मेजर करके देगा। वर्नियर कैलिपर्स 1631 के अंदर पियरे वर्नियर उन्होंने ये मैन्युफैक्चर, मतलब उसकी अरेंजमेंट जो है वो की थी, और इसी पर्पस के लिए कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मल स्केल से थोड़ा सा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको मिल पाए। अब वर्नियर कैलिपर्स जो है वो कहाँ पर यूज होगा, कितनी लेंथ तक हम लोग मेजर कर पाएंगे, तो और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है वो देखते हैं, बराबर। तो वर्नियर कैलिपर्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आएगा। इट इज बेसिकली यूज्ड, यूजेस क्या होंगे वर्नियर कैलिपर्स के, यूजेस उसके होंगे, फर्स्ट एक आएगा लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ब्लॉक। नाउ इफ यू नो द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम, हैंस वॉल्यूम, और वॉल्यूम मिलेगा, फिर अगर मास पता है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द डेंसिटी एंड हेंस डेंसिटी। ये चीज आप लोग मेजर कर पाओगे, मेजर एक्चुअली ये कर पाओगे, ये चीजें कैलकुलेट कर पाओगे। सो फॉर मेजरिंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ब्लॉक इट मे बी यूज्ड, और इट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द डायामीटर ऑफ सिलेंडर और स्फीयर, सिलेंडर या तो स्फीयर के डायामीटर के लिए। फिर इंटरनल डायामीटर ऑफ होलो सिलेंडर अगर होगा तो उसका इंटरनल डायामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। आई जस्ट शो यू हाउ, ऊपर से अभी बताती हूँ कि कैसे मेजर किया जा सकता है। तो देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, ये जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ना उसके कंपोनेंट्स आई विल शो यू। कि देखो यहाँ पर मेरे पास ये वर्नियर कैलिपर्स, अभी जो आपको दिख रहा था वो थोड़ा अलग दिख रहा था, मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया। ब्रॉड कैसे किया, ये एक नॉब है, उस नॉब से अभी हम लोग इसको स्लाइड करते हैं, देन these jaws are movable, बराबर, this is fixed jaw, this is movable jaw, so this can be slide along this particular scale, बराबर। now the one that you can see over here, ये वाली जो आपको दिख रही है ये है मेन स्केल, which looks like our normal scale only, और होती भी है, ये अपनी नॉर्मल स्केल है, which is called as main scale. the one which is able to slide on this main scale, ये इसके ऊपर जिसने स्लाइड किया वो वाला है वर्नियर स्केल, बराबर। यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर भी डिविजन्स जो है वो होते हैं, आई विल शो यू इट क्लोजली, बराबर। थोड़े कुछ आप लोगों को डिविजन्स और ऐसे दिख रहे होंगे, बराबर। मार्किंग हैज बीन मेड इन दिस एंड इन दिस, बराबर, ये दोनों चीजें हुई है, दीज आर कॉल्ड एज जॉज। नाउ इफ आई वांट टू मेजर द डायामीटर ऑफ दिस मार्कर, सपोज इसके लिए मुझे डायामीटर जो है मेजर करना है, सो आई शुड पुट द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दीज टू जॉज। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस करके और फिर बीच में ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर बंद कर दिया, राइट। और फिर मेजरमेंट जो लेना होता है वो मेजरमेंट ले सकते हैं। सपोज कोई हमें
ऑब्जेक्ट है उसका इंटरनल डायामीटर फाइंड करना है, तो उसको यहां पर नहीं प्लेस करते. फॉर दैट दीज अपर जॉज आर यूज्ड. ये जो अपर जॉज है वो यूज होते हैं. दैट वुड बी पुट इनसाइड द सिलेंडर. बराबर. फिर मेजरमेंट जो होता है वो तो नॉर्मल वे में ही, ऑब्जर्वेशन जो लिया जाता है वो नॉर्मल वे में ही लिया जाता है. ओनली द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफर्स. बराबर. तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये वाली जो चीजें मैंने लिखी उसके यूजेस और क्या चीजें हैं इसके लीस्ट काउंट और वो आप लिख लो. फिर हम डिटेल में उसके लिए कैलकुलेशन वाइज कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, एंड इन डिटेल जो आपको सम्स में यूज होने वाला है रिगार्डिंग वर्नियर कैलिपर्स वो मैं समझाती हूँ. चलो ये लिखो सबसे पहले. नाउ सी हियर इन द ऑन द बोर्ड आई हैव शोन यू समथिंग कि जब मैंने ये यहाँ पर आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स जो शो किया उसका ये जो है वो मेन स्केल है. राइट. मेन स्केल ओवर विच दिस वर्नियर स्केल कैन स्लाइड. तो अभी मैंने उसमें से खाली मार्किंग्स जो है वो लिए हैं. व्हाट इज दिस? मेन स्केल. एंड दिस वुड बी वर्नियर स्केल. राइट. MSD मीन्स महेंद्र सिंह धोनी नहीं, बट मेन स्केल डिवीजन. मेन स्केल डिवीजन. मेन स्केल के अंदर फर्स्ट एक ही कोई भी एक डिवीजन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना? सो दैट वुड शो अस 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर. VSD अब वो पता चल गया होगा, दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर 10 डिविजन्स मैंने शो किए हैं ऑन द वर्नियर स्केल और मेन स्केल का मैंने अभी 1 सेंटीमीटर शो किया है. बराबर. तो उसमें इसके जो 10 डिवीजन आए दैट एक्चुअली जस्ट कोइंसाइड्स विद द कहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं? 0.9 mm पर कंप्लीट हो जाते हैं. बराबर. 0.9 mm आया मेन स्केल का, वहां पर वर्नियर स्केल का लास्ट जो डिवीजन है वो आके स्टैंड कर गया. बराबर. मतलब वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल एक्चुअली करता क्या है कि वो ये जो डिवीजन है 1 mm छोटा सा एक स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट उसको 10 पार्ट्स में एक्चुअली वो डिवाइड करता है. वो कैसे अभी हम लोग देखेंगे. बराबर. बट वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगर यहाँ पर ये 10 डिविजन्स जो है वो लीस्ट काउंट उसका जितना होगा उस हिसाब से, तो 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल पे दिख रहा है ना, मतलब कि इसने इसको डिवाइड किया. अब ये 10 के 10 यहाँ पर बीच में कट नहीं होंगे, वो कैलकुलेशन कुछ अलग तरह से होगी, बट होगा यही कि वो 1 mm को और फर्दर 10 पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है. राइट. उसके लिए अभी हमारे केस के अंदर 0.9 अगर मैं मेन स्केल पर लेती हूँ 0.9 सेंटीमीटर. बराबर. तो या तो 9 mm, तो यहाँ पर मुझे वर्नियर स्केल जो है उसके 10 के 10 डिवीजन दिख रहे हैं. मतलब 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल. ये हो गया रिलेशन. ये लेंथ सेम है, ऊपर की इक्वल्स टू नीचे की, ऊपर के कितने डिवीजन इक्वल्स टू नीचे के कितने डिवीजन. तो वो हम लोग एक लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन. हो गया ये. तो इसके ऊपर से ये रिलेशन बन सकता है MSD इक्वल्स टू या तो VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन. अभी देखते हैं हम लोग कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. लीस्ट काउंट को LC लिखते हैं. तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ये होता है. बराबर. तो मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन तो है 1 mm, अगर mm के अंदर लिखे तो 1 mm माइनस ये क्या हो गया, ये 1 VSD है. 1 VSD इक्वल्स टू 9/10
1 VSD की जगह पर हम लोग 9/10 MSD लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे ही डायरेक्ट कुछ माइनस नहीं कर सकते, ये रिलेशन इनके बीच में है, दोनों जो स्केल्स है ना उनके बीच कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन शो किया था ना, वी हैव टू यूज दैट रिलेशन। मतलब इसको एक कोई यूनिट की तरह आप ट्रीट करो कि इतने इसके यूनिट्स मतलब इसके इतने यूनिट्स होते हैं, राइट। तो ये रिलेशन हो गया, वो रिलेशन हमने यहाँ पर यूज किया, मतलब कि 1 VSD को MSD में कन्वर्ट करके लिखा। सो दिस वुड नाउ बी इक्वल्स टू, ये 0.9 हो गया। अब ये MSD मतलब क्या है, 1 mm, मैं पहले ऐसे लिख देती हूँ 1 mm माइनस, या तो यहाँ पर MSD के MSD रखते हैं हम लोग, तो 9/10 या तो 0.9 इंटू इसको 1 MSD मतलब होता है 1 mm। सो दिस वुड बी 1 माइनस 0.9 mm, 1 माइनस 0.9 इज 0.1 mm, ये आया इसके अंदर, करेक्ट। तो 1 माइनस 0.9 mm, दैट मीन्स 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। इसको सेंटीमीटर के अंदर लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर, बराबर। तो हम जो नॉर्मल स्केल के थ्रू डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट ही ला पाते थे, वो अब क्या हो गया, 1 डिजिट डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स तक हम लोग मेजर कर पाते हैं, ये हमने शो भी कर दिया। नाउ विल दिस हैपन फॉर ऑल द वर्नियर स्केल्स, कि हर एक वर्नियर स्केल के अंदर ऐसे वर्नियर स्केल जो होगा उसके अंदर 10 ही डिविजन्स होंगे, ऐसे होगा? ऐसे जरूर नहीं है, आपको कुछ चेंज करके भी दे सकते हैं, अगर सम्स आए तो उसके अंदर कुछ चेंज करके भी दे सकते हैं। तो हमें कुछ जनरलाइज्ड, हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेशन किया ना, ये 9 10 ही हो ऐसे नहीं, कुछ भी XYZ होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, सी हियर 9th डिवीजन 10th डिवीजन ऑफ VSD coincides with 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, बराबर। 10th डिवीजन ऑफ VS कोइंसाइड्स विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब एक कम से, तो हम लोग यहाँ पर n इसको बोल दे 10 को, और इसको n-1 बोल दे, ये जनरलाइज्ड हो गया। और ये जो मेन स्केल है वो मेन स्केल भी कुछ भी शो करता हो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कुछ XMM शो करता हो, तो सेम की सेम चीज हम लोग उसके लिए लिखते हैं, बराबर। क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बदले हम लोग लिखेंगे कि xth डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincides with x-1 डिविजन ऑफ मेन स्केल, ये केस लेते हैं, देन इट वुड बी अ जनरलाइज्ड केस, राइट। सो हियर आई शुड राइट 9 जो है उसके बदले हम लोग लिखेंगे x-1 मेन स्केल डिविजन इक्वल्स टू, इधर हम लोग n कर देते, nth डिवीजन, उसको मैं x ले लूंगी, nth डिवीजन, राइट। सो n-1 इक्वल्स टू n डिविजन्स ऑफ VSD, सेम वे में। सो 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। नाउ मेन स्केल डिवीजन भी हम लोग क्या ले लेंगे, जनरलाइज्ड XMM, राइट, इसको जनरलाइज ले लिया। नाउ जो इधर किया है वही चीज हमें करनी है अगेन। लेट अस फाइंड द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, ये जनरलाइज्ड है। सो 1 MSD इक्वल्स टू समथिंग XMM माइनस 1 VSD इज n-1 अपॉन n MSD, इसके ऊपर से सब्सटीट्यूट किया VSD की जगह पर, इक्वल्स टू XMM माइनस n-1 अपॉन n XMM, 1 MSD इज XMM। अब इसमें से XMM जो है वो कॉमन निकल जाएगा, X जो है वो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस n-1 अपॉन n,
इक्वल्स टू ये n माइनस n प्लस 1, तो बचेगा खाली ऊपर 1, बराबर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा n, चलो पूरा लिखती हूँ, n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n mm. So this would be x by n mm. So this is the generalized equation. This can be treated as generalized equation for finding out the least count. ये तो है ही, but उसके अलावा ये भी मिला. Least count x by n. What is x? x मतलब मेन स्केल जो है वो मेन स्केल में वन डिवीजन क्या शो करता है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल का लास्ट हमने देखा कि नहीं, nth डिवीजन मतलब 10 यहाँ पर लिए थे, तो इधर n लिए हमने सपोज के. तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट. लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स. ये दो चीजें अगर आपको दे दी है, यू कैन फाइंड आउट द लीस्ट काउंट. इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर से आप सम्स जो है वो कर पाओगे. लिख लो ये. Now let us see how the readings are being taken with the help of this instrument. Least count कैसे find करना है वो तो पता चल गया हमें कि least count x by n करना है. अब अगर इंस्ट्रूमेंट दे दिया हमें तो हमें इसके बीच में जैसे बताया था वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने प्लेस कर दिया, सपोज ऐसे प्लेस कर दिया. देन आफ्टर आई विल हैव टू सी के वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के ऊपर कौन से नंबर पर आता है, बराबर. सपोज कि ये मेन स्केल है और यहाँ पर 0, फिर ये 1 बीच में है डिविजन्स, देन दिस 2, फिर वर्नियर स्केल को इसके जॉज ओपन करने पड़े होंगे हमें, बराबर. तो वर्नियर स्केल हैज गॉट सम शिफ्टेड, यहाँ पर कुछ आ गया, तो उसका जो ये मेन फर्स्ट जो डिवीजन होगा 0 वाला, that coincides with 1.9. सपोज के यहाँ पर 1.9 के ऊपर आके अटका है. सो दैट वुड बी योर मेन स्केल रीडिंग, बराबर. जहां पर वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर स्केल का जीरोथ नंबर कोइंसाइड होगा, दैट वुड बी मेन स्केल रीडिंग, बराबर. डिवीजन ऑफ main scale where 0th division of वर्नियर स्केल कोइंसाइड, बराबर. तो अपने ये केस के अंदर मेन स्केल रीडिंग क्या आ गया, मेन स्केल रीडिंग आ गया 1.9 सेंटीमीटर, करेक्ट. नाउ देन आफ्टर सेकेंड क्या चीज देखनी है, लीस्ट काउंट आपने कुछ फाइंड कर लिया होगा, वो सबसे पहले हमने कर ही लिया है, बराबर. तो दैट इज सेंटीमीटर में ले रही हूँ, तो लीस्ट काउंट भी मैं सेंटीमीटर में लिखूंगी, दैट वुड बी 0.01. इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये हो गया. नाउ अब ये मैं यहाँ पर इसके डिविजन्स जो है ना वो आगे थोड़े से प्लॉट कर लेती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बराबर. ये इतने हैं इसके ऊपर डिविजन्स. नाउ सपोज यहाँ पर आगे जो डिविजन्स हैं वो कुछ ऐसे दिए गए हैं, बराबर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 3 कुछ यहाँ पर बन रहा है, इक्वल नहीं है बट मैंने थोड़ा सा जूम करके उतना आपको दिखाया, ऐसे समझ लो. सो यू विल फाइंड के इसमें से ये जो 10 डिविजन्स है उसमें से सिर्फ एक ही, ओनली एंड ओनली वन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इन लाइन विथ द मेन स्केल. वो कौन सा है, तो अपने यहाँ पर केस में देखो ये दोनों एक साथ है, बाकी सब देखो अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, दो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होंगे, बराबर. सो ओनली वन वुड बी कोइंसाइडिंग. सो फर्स्ट फाइंड आउट, सेकेंडली फाइंड आउट कोइंसाइडिंग डिवीजन. कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन से नंबर का है, 0 1 2 3 4. वर्नियर स्केल पर वो देखना है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4. तो ये फोर्थ आ गया, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ. नाउ द फाइनल रीडिंग, रीडिंग कैसे आएगा, रीडिंग के अंदर फर्स्ट टेक द मेन स्केल रीडिंग,
then after add the coinciding division into least count equals to 1.9 plus 4 into 0.01, right? So the answer would be 1.9, this would be 0.04, उसको ऐड करूंगी तो 1.94 ये आंसर बनेगा. So you're reading for that particular object for which you are taking the measurement of either length, diameter, जो भी measure कर रहे होंगे वो आएगा इतना सेंटीमीटर, right? Now there is one more thing also which is called as zero error. Zero error, that means suppose if you haven't placed anything, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके बीच में हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया है सपोज के, राइट? इसके बीच में कुछ भी प्लेस नहीं किया. सो एट दैट टाइम व्हाट शुड हैपन कि ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो, दैट शुड कोइंसाइड विद द मेन स्केल. मेन स्केल के जीरो के साथ वो कोइंसाइड होना चाहिए. देन it would be said that this instrument is errorless. अगर ऐसे नहीं होता है then the instrument is carrying some error. तो हमारे मेजरमेंट में वो रिफ्लेक्ट हुई होगी. उसको हमें अपने रीडिंग में से, कैलकुलेशन तो पहले इस वे में कर देना है, बट वो उसको हमें ध्यान में लेना पड़ेगा. जो भी एरर इस इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो उतनी या तो माइनस करनी पड़ेगी, अगर कम मेजरमेंट दे रहा है तो उतनी ऐड करनी पड़ेगी, राइट? सो जीरो एरर दैट मीन्स 0 0 एक लाइन में, या तो फिर पॉजिटिव एरर होगी या तो फिर नेगेटिव एरर होगी, बराबर? तो सी जीरो एरर, एक काम करो पहले इतना लिख लो, मैं एरर का अलग से दिखाती हूँ. लिखो, ये नोट डाउन करो कैसे हम लोग कैलकुलेशन इसका लेते हैं. See, I have drawn a few examples how the vernier calipers may look like when there is no object placed in between two jaws. बराबर, जब वो कोई ऑब्जेक्ट बीच में प्लेस नहीं किया होगा तब. So zero error that means as I have shown in the instrument कि वो 0 0 दोनों coincide करेंगे when the jaws are closed. तो इसमें हमें जो भी हमने रीडिंग लिया ना वैसे सेम वे में ले लेना है और फिर उसके बाद कुछ भी करेक्शन नहीं आएगा. If no error, no correction is required, right? But if this is not the case, but the zero of main scale is behind and the vernier scale zero is ahead of that, थोड़ा सा आगे है, तो उस केस में जो एरर होगी वो पॉजिटिव एरर कहलाएगी and hence the correction would be negative. पॉजिटिव एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव, ये आएगा, बराबर? तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट, इसमें 0 0 कोइंसाइड नहीं हो रहा होगा तो कोई और डिवीजन होगा जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा. सपोज के ये वाला ये कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, तो इसको एरर के टाइम पे कुछ भी प्लेस नहीं किया है हाँ अभी जॉज के बीच में, तब ये 1 2 एंड 3 थर्ड नंबर का जो डिवीजन है ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग. तो करेक्शन के टाइम पे आप लोगों को दैट नंबर कोइंसाइडिंग डिवीजन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉज, जो भी होगा वो इनटू लीस्ट काउंट, बराबर? तो 3 है इंटू लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 3 इंटू 0.01 सेंटीमीटर. सो दिस वुड बी 0.03. एरर आई इतनी और करेक्शन जो भी आंसर आया होगा ना हमारे पास उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा. करेक्शन, देयरफॉर करेक्शन equals to minus 0.03 सेंटीमीटर, राइट? सेम वे में नेगेटिव एरर होगी तो उस टाइम पे करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बराबर? तब सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, जो जीरो है वर्नियर कैलिपर्स का वो कुछ पीछे रह गया होगा,
और मेन स्केल का 0 जो है वो उससे कुछ आगे चल रहा होगा। एट दैट टाइम ऑल्सो फाइंड द कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है। सपोज के यहाँ पर ये कुछ ये वाला 1 2 3 एंड 4 फोर्थ नंबर का कोइंसाइड कर रहा है, तो सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, 4 कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट इक्वल्स टू फोर्थ नंबर है इस केस में, तो 4 इंटू 0.01 इक्वल्स टू 0.04. दिस इज नेगेटिव एरर, hence the correction would be पॉजिटिव, बराबर, पॉजिटिव 0.04. तो फाइनल जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा, बराबर. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड इट्स एरर. उसका जो यूज है वो यूज भी हमने देखे, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखता है वो भी देखा हमने, उसका लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं वो देखा, एंड देन आफ्टर मेजरमेंट लेने के बाद एरर्स को कैसे हमें अकाउंट में लेना है वो भी देखा. ठीक है, चलो माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज इसके बाद देखते हैं, इसको नोट कर लो. नाउ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वुड लुक लाइक दिस. अभी दिखाया था आप लोगों को आगे. अब इसमें भी 2 टाइप के जो मार्किंग है वो की गई होंगी. वन वुड बी, देखो इसको ऐसे स्लाइड रोल करें अगर हम लोग, स्क्रू है ये, बराबर, तो ये स्क्रू का ओपनिंग हो गया. जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन जॉस के बीच में प्लेस किया जाता है, बराबर, इसके बीच में ऐसे. देन आफ्टर ये अगर मैं ओपन करती हूँ, देन यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जो है वो अपीयर होता है 0.5 ऐसे, बराबर, 0.5 1 ये सब लिखा होगा और डिविजन्स किया होगा. 1 हॉरिजॉन्टल लाइन वुड ऑल्सो बी देयर, ये दोनों चीजें होंगी. अनदर मार्किंग वुड बी ऑन दिस सर्क्यूलर पार्ट, उसको सर्क्यूलर स्केल डिविजन्स बोलते हैं. इसमें 50 डिविजन्स भी किए गए हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. सो इसको अगर मैं 1 रोटेशन कंप्लीट करूं तो 1 रोटेशन कंप्लीट करने पर यहां पर जो भी चेंज होता होगा दैट इज कॉल्ड एज पिच फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट. पिच मतलब एक्चुअली होता है जो स्क्रू के 2 थ्रेड्स होते हैं ना, वो 2 थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, राइट. ऐसे अगर ये स्क्रू है, स्क्रू के थ्रेड्स एक ही साइड में शो कर रही हूं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आया दैट इज कॉल्ड एज पिच P. अब इसमें भी 2 यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो मार्किंग किए हैं डिविजन्स जो हैं वो. सो दोनों चीजें हमें लेनी पड़ेगी. सबसे पहले, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लीस्ट काउंट इसका फाइंड करना पड़ेगा. तो लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर्स इज, सबसे पहले पिच मतलब पिच क्या है वो लिख दूं. पिच मतलब डिस्टेंस, ऐसे थ्रेड्स खाली हम लोग नहीं लिखे, थ्रेड्स के 2 थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑन horizontal scale, distance on horizontal scale traveled when 1 rotation given to the सर्क्यूलर पार्ट का एक रोटेशन दिया तो मेन स्केल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल स्केल जो है मेन स्केल हो गई वो, तो उसके अंदर कितना ट्रैवल हुआ. जनरली वो जो होता है वो 1 mm रहता है जनरली, बराबर. तो दैट वुड बी, पिच इसकी हो जाएगी 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर, बराबर. जनरली ये हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, राइट, और 1 mm. देन डिविजन्स कितने होते हैं, तो 100 वाला, अभी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो 100 वाला है. तो लीस्ट काउंट होता क्या है, पिच, दिस पिच डिवाइडेड बाय
number of divisions on circular scale equals to 0.1 by 100 equals to 0.001. ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आया, बराबर। 0.001 वुड बी द लीस्ट काउंट जनरली। अगर ये चीज हुई 100 डिविजन्स है तो आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच भी अगर डायरेक्टली नहीं दी है और इनडायरेक्टली ऐसे वर्ड्स में दिया है कि 1 रोटेशन कंप्लीट करने पर इतने डिविजन्स जो है वो मेन स्केल पे दिखते हैं, देन दैट वुड बी योर पिच, बराबर। या तो 2 रोटेशंस पर इतने देते हैं तो आपको उसको 1 रोटेशन पर कितना आया वो लिखना है। बेसिकली आपको ये पिच क्या है वो याद रखना पड़ेगा एंड लीस्ट काउंट जो है वो याद रखना पड़ेगा, और कुछ याद नहीं रखना है, बराबर। इतना लिखो। फिर इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। चलो ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखते हैं देखें। लीस्ट काउंट अभी क्या बताया हमने, 0.001 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द मेन स्केल। मेन स्केल में वो कितना बाहर निकला होगा वो देखना है। सपोज ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे यहाँ पर प्लेस कर दिया, कोई भी स्पीयर या कुछ वायर या जो भी होगा वो ऑब्जर्व कर प्लेस कर दिया यहाँ पर बीच में। देन आफ्टर यहाँ पर कितना ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, बराबर। तो इधर ये 0 से 15 तक निकला हुआ है, मतलब 15 mm में ये हो गया, बराबर। तो 15 जो है वो हमारा हो गया मेन स्केल रीडिंग या हॉरिजॉन्टल स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, बराबर। फाइनल रीडिंग कैसे आएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस फिर उधर जो कोइंसाइडिंग होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर शो कर दूं आपको, ये सर्कुलर स्केल हो गया। यहाँ पर आपको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, इधर कुछ 0 है, फिर इधर कुछ 5 है, बीच में भी डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे, बराबर। ये 5, फिर ये 10 mm, फिर ये 15, तो कितने टोटल बाहर निकले हैं 15। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर 15 आ गया। 15 क्या mm, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1.5, तो ये 1.5 आया। लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है इसलिए मैंने इसको भी सेंटीमीटर में लिया। प्लस अब यहाँ पर 0 जो है, यहाँ पर सामने भी ऐसे डिविजन्स होंगे, उसका कौन सा नंबर यहाँ पर आ रहा है। सपोज के 30 आ रहा है, 30 होगा, इधर 25 होगा, इधर आगे जाके 35 होगा, 30 आ रहा है। सो कोइंसाइडिंग डिवीजन और डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, division on circular scale into least count, right? So 30 into 0.001. So my final answer would be equals to 1.5, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 0.030, so that would be 1.530 सेंटीमीटर इज द ऑब्जर्वेशन। डायमीटर या जो भी होगा उस ऑब्जेक्ट का इतना आएगा, बराबर। अब जैसे वर्नियर के अंदर भी एरर थी वैसे इसके अंदर भी एरर आएगी। अगर इसको क्लोज रखते हैं हम लोग, 0 एरर के टाइम पे क्या होगा, ये हमने मेन स्केल ड्रॉ किया, दिस वुड बी योर सर्कुलर स्केल। सो इधर जब ये क्लोज होगा, बीच में ये क्लोज करके पूरा बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शुड कोइंसाइड, यहाँ पर ये 0, फिर आगे 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 ऐसे डिविजन्स होंगे ना, तो 0 0 के साथ होना चाहिए, देन इट वुड बी एररलेस इंस्ट्रूमेंट। अगर पॉजिटिव एरर हुई तो उस टाइम पे 0 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा, तो कहाँ पर होगा 0, ये मेन स्केल, बराबर, और 0 पूरा क्लोज कर दिया है तो 0 कुछ यहाँ पर नीचे होगा, बराबर। सपोज के यहाँ पर ये 95 के ऊपर जो है वो कोइंसाइड हो रहा है और 0 कुछ नीचे रह गया, राइट।
सो एट दैट टाइम करेक्शन वुड बी, एरर कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव एरर कितनी आएगी, ये जो 95 है ना, अगर 50 से बियॉन्ड है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे 100 से, सो 5 आ जाएगा, 5 इंटू लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 0.005। पॉजिटिव एरर है इसलिए करेक्शन जो है वो नेगेटिव आएगा, करेक्शन वुड बी -0.005 सेंटीमीटर। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट नेगेटिव एरर के लिए, नेगेटिव एरर के लिए जो 0 होगा वो थोड़ा ऊपर चला गया होगा 0 से, इधर कहीं पर 1 2 3 4 5 सपोज के यहाँ पर है, बराबर। सो इस केस के अंदर सेम वे में एरर जो आएगी वो आएगी 0.005 माइनस में, एंड करेक्शन वुड बी पॉजिटिव 0.005, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन लिया होगा उसके अंदर ये ऐड करना है, अगर ऐसा कैसे है तो इसके अंदर से ये माइनस करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज।